जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 22 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देर किए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और सभी प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सभी न्यूज़ को, सभी आर्टिकल्स को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में किस देश ने WHO द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को जो है अस्वीकार कर दिया है। हाल ही में किस देश ने WHO के द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है? तो इसको आपको याद रखना है, अमेरिका। किसने? अमेरिका जो है इसने WHO द्वारा वैश्विक महामारी की जो तैयारियां हैं इनको मजबूत करने के उद्देश्य से जो भी संशोधन अपनाए गए हैं इनको इसने अस्वीकार कर दिया है। देखिए, WHO जो है इसने हाल ही में महामारी की तैयारियों को लेकर के नए संशोधन अपनाए हैं और अमेरिका ने इन संशोधनों को ओवर रीच और स्पष्ट ना होने का हवाला दे करके जो है अस्वीकार कर दिया गया है। ये संशोधन जो है महामारी जैसे हालात में मिलजुल कर वैश्विक प्रतिक्रिया मजबूत करने के लिए है। WHO की ऐसी सिफारिशें जो है हर देश के लिए अनिवार्य नहीं होती। देश जो है अपनी नीति खुद तय कर सकते हैं। भारत, जर्मनी, यूके जैसे देशों ने ये संशोधन स्वीकार किए, जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया। पिछली बार भी कुछ देश जैसे कि रूस और ईरान ने भी इस तरह की वैश्विक संधियों में आपत्ति जताई थी। WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम या महामारी समझौता जो है तैयार करता है, जिस पर सदस्य देशों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश में IVF तकनीक से 3 माता पिता के DNA से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? आपको इसको ध्यान रखना है, याद रखना है कि हाल ही में किस देश के IVF तकनीक से जो है 3 माता पिता के DNA से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? तो आपको इसको याद रखना है, ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। आइए इस न्यूज़ को भी बढ़िया से समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन जो है यहाँ पर पहली बार 3 माता पिता के DNA वाली IVF तकनीक से जो है 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं। यह तकनीक जो है माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन थेरेपी या फिर 3 पेरेंट IVF कहलाती है। इसमें बच्चे का अधिकतर DNA जो है माता पिता से और केवल 0.1% DNA जो है डोनर महिला के अंडाणु से आता है। प्रक्रिया का उद्देश्य गंभीर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को अगली पीढ़ी तक जाने से जो है रोकना है। 2015 में ब्रिटेन पहला देश बना जिसने यह तकनीक कानूनी रूप से मंजूर की और रेगुलेट की। अब तक 22 महिलाओं पर प्रक्रिया की गई, 8 बच्चों का जन्म हुआ और सभी स्वस्थ पाए गए। भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे कई देशों में जो है यह तकनीक अभी कानूनी नहीं है। पहले ऐसे 3 माता पिता तकनीक वाले बच्चे का जन्म जो है 2016 में अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा मैक्सिको में हुआ था, लेकिन रेगुलेटेड ट्रायल जो है ब्रिटेन में ही है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जो है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जो है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसको याद रखिएगा, वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। देखिए, विकसित भारत के लिए जो है नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो है आयोजित हुआ। यह आयोजन 19-20 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय माई भारत पहल के तहत हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और एक राष्ट्रीय जन आंदोलन की शुरुआत करना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्थाओं के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन पर
काशी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कि अगले 5 वर्षों का रोड मैप और सामूहिक संकल्प तय किया गया। ऐसे सम्मेलन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर काशी में हुए, जो इसकी आध्यात्मिक विरासत को भी जो है दर्शाते हैं। ठीक है। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी कई सामाजिक सम्मेलन होते हैं, लेकिन नशा मुक्त युवा पर जो है यह प्रमुख आयोजन वाराणसी में ही हुआ है। आज के अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक जो है कहाँ पे आयोजित की गई? तो इसको याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में। देखिए, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि आईफी जो है, इसके संचालन समिति की पहली बैठक जो है मुंबई के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुख्यालय में हुई। आईफी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व गोवा सरकार मिलकर आयोजित करती है। संचालन समिति महोत्सव की रूपरेखा, रणनीति और आउटरीच तय करती है। साल 2025 में जो है आईफी का 56वां संस्करण 20 से 28 नवंबर को गोवा में होगा। पिछली बैठकों का आयोजन भी मुंबई या गोवा में किया गया है। आयोजन अस्थायी तौर पर गोवा में होता है। आईफी एशिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल सिनेमा का मंच मिलता है। कांस, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, आईफी जो कि भारत में है, ये तीनों वैश्विक मान्यता प्राप्त जो है फिल्म फेस्टिवल हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का जो है आयोजन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का जो है आयोजन किया गया? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बिहार। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। देखिए, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 जो है पहली बार बिहार के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के टॉप एथलीट और ओलंपियन शामिल हुए, जिससे कि बिहार में खेलों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के दिशा निर्देशों के तहत हुआ, जो देश में एथलेटिक्स के विकास के लिए जिम्मेदार है। पिछला ट्रेंड था कि यह मीट जो है अन्य राज्यों में होता था, अब बिहार ने पहली बार इसे सफलतापूर्वक होस्ट किया है। ये मीट भारतीय एथलेटिक्स कैलेंडर 2025 का हिस्सा है, जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करता है। बिहार में पहली बार आयोजन पहले ऐसे बड़े आयोजनों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का नाम अधिक था, लेकिन अभी बिहार में पहली बार है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने कहाँ एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की जो है खोज की है? भारतीय शोधकर्ताओं ने कहाँ पर एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की है? इसको याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। देखिए, एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका जो है इस नाम की एक नई लाइकेन प्रजाति है, जिसकी खोज जो है पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुई है। यह भारत में पाई गई एलोग्राफा जीनस की 53वीं और पश्चिमी घाट में 22वीं प्रजाति है। खोज जो है MACS आघारकर अनुसंधान संस्थान जो है पुणे के वैज्ञानिकों ने किया है। लाइकेन फंगस और शैवाल का सहजीवी जीव होता है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई अद्वितीय पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। अपेक्षाकृत इस जीनस की प्रजातियाँ हिमालय, पूर्वी घाट या पूर्वोत्तर में जो है कम पाई जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में किस शहर को जो है सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, इंदौर को। किसको? इंदौर को। देखिए, सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड 2024-25 जो है
इसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को जो है प्रदान किया गया है ये अवार्ड। यह अवार्ड उन शहरों को दिया गया जिन्होंने पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 2024-25 में पहली बार शुरू की गई ताकि लगातार नंबर 1 पर रहने वाले शहरों को अलग से सम्मानित किया जा सके। 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 78 पुरस्कार दिए गए अलग अलग श्रेणियों के लिए। इंदौर इससे पहले भी लगातार 7 बार नंबर 1 पर रहा था, इसलिए फिर अव्वल आते ही उसे विशेष रूप से अलग श्रेणी में रखा गया। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल कराया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को मान्यता मिली है। निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को जो है मान्यता मिली है, तो इसको आपको ध्यान रखना है रोम में। कहाँ पर? रोम में। देखिए, भारत के बाजरा मानक को जो है 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में रोम में मान्यता मिली। यह बैठक 14 से 18 जुलाई 2025 के बीच जो है FAO मुख्यालय रोम में आयोजित हुई। भारत ने माइटोकॉन्ड्रियल सामग्री के लिए समूह मानक विकसित करने में नेतृत्व प्रदान किया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है, इसके द्वारा यह मानक वैश्विक स्तर पर बेहतरीन पोषण और खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देता है। भारत की अध्यक्षता में यह पहल माली, नाइजीरिया और सेनेगल के सह अध्यक्षता में हुई। भारत लगातार कृषि उत्पादों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र जो है किस तारीख तक चलेगा और इस दौरान कुल कितनी बैठकें होंगी। 21 जुलाई से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो यह कब से चलेगा और कब तक चलेगा और इसमें कुल कितनी बैठकें होंगी, तो इसको आपको याद रखना है कि यह 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और टोटल इसमें 21 बैठकें होने का प्रावधान है। ठीक है, देखिए, संसद का मानसून सत्र जो है 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। कुल 21 बैठकें निर्धारित है। सप्ताहांत और 12 से 18 अगस्त के दौरान अवकाश रहेगा। मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई अगस्त में होता है, हर साल लगभग 1 माह तक चलता है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष जो है का उद्घाटन किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, इनके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का जो है उद्घाटन किया गया है। देखिए, महिला आरोग्य कक्ष जो है इसका उद्घाटन 18 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है किया। यह कक्ष विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। शास्त्री भवन में यह पहला ऐसा समर्पित स्वास्थ्य और वेलनेस स्पेस है जो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देता है। यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत विजन के अनुरूप है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित यह कदम सरकारी कार्यस्थलों में समावेशी और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाना चाहता है। पहले इस तरह की सुविधाएं सीमित थी, अब यह कामकाजी महिलाओं के लिए जो है खास प्राथमिकता बन गई है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है आपके लिए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छी तैयारी को जो है दिशा दे सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।